हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाकूस अड्डा। पढ़ाकूस अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित झा। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पूल टेस्टिंग होती क्या है। रिसेंटली पूल टेस्टिंग न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा थी। ये होती क्या है और किस तरीके से इंडिया पूल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी कोविड-19 की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, किस तरीके से वो इंक्रीज़ करने वाला है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमें दोनों जगह फॉलो कीजिए। अब न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ थी कि आईसीएमआर एडवाइस पूल टेस्टिंग इन लो इन्फेक्शन एरियाज इंक्रीज नंबर ऑफ कोविड-19 टेस्ट। तो आईसीएमआर ने अभी क्या किया, एडवाइजरी जारी की है कि अब इंडिया लो इन्फेक्शन एरिया में जो है कोविड-19 टेस्ट को पूल टेस्टिंग के जरिए कंप्लीट करे। ओके, पूल टेस्टिंग होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अभी हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। इंडिया में केसेस जो हैं बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा केसेस क्या रैपिडली बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे पास जो किट की अवेलेबिलिटी है, टेस्टिंग किट की, वो बहुत ज़्यादा कम है। आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे हम जो है मास लेवल पे चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, आपको पता है। और अभी जो हमारे पास टेस्टिंग एफिशिएंसी है मात्र 16,000 पर डे है। 16,000 पर डे है। ओके, नंबर ऑफ टेस्टिंग अगर देखा जाए तो ऑन पेपर 18,000 टेस्टिंग पर डे है, बट हम लोग जितना कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली, हम लोग 16,000 टेस्टिंग जो है एक दिन में कर पा रहे हैं। ओके, अब आईसीएमआर क्या चाहता है? आईसीएमआर चाहता है कि इस नंबर को जो इंक्रीज करके, आईसीएमआर चाहता है कि इस नंबर को इंक्रीज करके 1 लाख कर दिया जाए। कितना किया जाए? 1 लाख कर दिया जाए। वो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी और जो अवेलेबिलिटी है, आपको पता है मार्केट में ऑलरेडी क्राइसिस है। सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो ऑलरेडी परेशान है। सिर्फ चाइना को छोड़ के और कोई सप्लाई कर नहीं पा रहा है ये चीज़ें। तो अभी अवेलेबिलिटी किट की बहुत कम है। ऊपर से हमारा जो मार्केट, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसकी भी हालत ख़राब है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में, जबकि महाराष्ट्र की कंडीशन बदतर है, हमने मात्र 41,000 टेस्ट किए। अभी तक महाराष्ट्र में हमने मात्र 41,000 टेस्ट किए हैं। सेम इसी तरह राजस्थान में मात्र 31,000 टेस्ट हुए हैं, उसमें से भी 945 केस जो है पॉजिटिव है। केरला में मात्र 15,683 केसेस किए हमने। देखा था स्टार्टिंग में केरला में नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, बट अभी तक टेस्टिंग जो है मात्र 15,000 हो पाई है केरला में भी। ओके, सो इस तरीके से अब पूल टेस्टिंग होती क्या है? पूल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन होती है, आरटीपीसीआर जिसको बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो अभी इसकी कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है वो किस तरीके से की जाती है? तो वो इस तरीके से 4 स्टेप में टेस्टिंग होती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, तो आपके नाक या गर्दन से जो है स्वैप को कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके नाक या गर्दन से स्वैप को कलेक्ट किया जाता है। ओके, उसमें क्या होता है, आरएनए को सेपरेट किया जाता है। अदर मॉलिक्यूल्स अगर कुछ हो तो उसमें से आरएनए को सेपरेट किया जाता है। ओके, उसके बाद आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, आरएनए जो होता है, आरएनए में सैंपल आरएनए में कलेक्ट होता है, उसको क्या करते हैं, डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। ओके, उस सैंपल को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप पे क्या करते हैं, तो फोर्थ स्टेप पे जो है उस डीएनए को पीसीआर मशीन में डालकर डुप्लीकेटिंग की जाती है मैनी टाइम्स। क्या किया जाता है, डुप्लीकेटिंग कराई जाती है बहुत टाइम। उसके बाद पता चलता है कि वो जो सैंपल है उसमें इन्फेक्शन है या नहीं, उसमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या नहीं। दिस इज द प्रोसेस, अभी जो है स्टैंडर्ड प्रोसेस। इस तरीके से जो है कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जा रही है। ओके, अभी इसके बाद जो है द आरटीपीसीआर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल हैज कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19 कॉज्ड बाय SARS-CoV-2 वायरस। तो ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, आपको पता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये कोरोना वायरस जो है कोविड-19 से बंदे की हालत खराब है यानी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है यानी, इस चीज़ का पता चलता है अपने को। ओके, अभी इस टेस्टिंग का पूरा डिटेल देख लेते हैं। इस टेस्टिंग में क्या होता है, सपोज दैट अगर हम लोग को 100 लोगों का सैम्पलिंग टेस्ट करना है, कितने लोगों का, 100 लोगों को अगर हमको चेक करना है, 100 लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं कि 100 लोगों के लिए अलग अलग एक एक करके अगर इंडिविजुअल चेक करेंगे तो उसमें हमारा क्या 100, तो एक तो टेस्ट किट बर्बाद होगी, ऊपर से हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो आईसीएमआर ने क्या सजेस्ट किया कि जो लो इन्फेक्टेड एरिया है, जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत कम है, तो वहाँ पे 100 लोगों के ग्रुप को क्या किया जाए, 5-5 करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाए। ऐसे 5-5 के 20 ग्रुप बना लिए जाएँ और हर ग्रुप के हर लोग का सैंपल को एक साथ रखा जाए, मिला लिया जाए, और उस मिले हुए सैंपल का जो होगा उस सैंपल को क्या किया जाए, टेस्ट किया जाए। समझ गए आप? 100 लोगों के सैंपल को हमने इंडिविजुअली जो है हमने डिवाइड कर लिया। अब हर क्या हुआ, अब जैसे 5 लोगों का ग्रुप है तो 5 लोगों के सैंपल को लिया और उसको मिला लिया। उस मिलाने के बाद क्या, उसका हमने क्या की, टेस्टिंग करवाई। उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद अगर नेगेटिव निकला तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 लोग हैं ये नेगेटिव है। और अगर मान लीजिए वो टेस्ट पॉजिटिव निकला, इसका मतलब ये है कि 5 में से क्या हुआ, किसी भी एक आदमी को कोरोना वायरस पॉजिटिव है। तो उस केस में क्या करेंगे, 5 आदमी का फिर इंडिविजुअली जो है पर्सन वाइज पर्सन जाके 5 का इंडिविजुअली हम लोग टेस्ट करेंगे। ओके,
सो दिस इज मेथड ऑफ पूल टेस्टिंग। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो। इसके बाद रिकमेंडेशन, आईसीएमआर ने ऐसा नहीं है कि सबके लिए चालू कर दिया, आईसीएमआर ने इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस भी और दी है। मेनली 3 रिकमेंडेशन है आईसीएमआर की। ओके, आईसीएमआर की 3, फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या है कि जहां पे 2% से कम केसेस हों, जिस स्टेट में 2% से कम केसेस हों, 2% से कम केसेस वाले स्टेट इजीली जो है इस टेस्टिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा केस है कि अगर मान लीजिए आपके स्टेट में 2% से ज़्यादा केस और 5% से कम है। ओके, अब 5% तक अगर आपके यहाँ केस है तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, पूल टेस्टिंग कर सकते हो, बट उस जगह पे जहाँ पे एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स है। मतलब एसिम्टोमेटिक्स का मतलब होता है कि आदमी इन्फेक्टेड है बट लक्षण उतने दिख नहीं रहे हैं, तो उन एरियाज में जो है आप पूल टेस्टिंग कर सकते हो। बट उस स्टेट में अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर है या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल पर्सन है जो किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया है जिसका कोविड-19 पॉजिटिव है, तो उन सब इंडिविजुअल लोगों का जो है सेपरेट टेस्ट करना पड़ेगा। उन लोगों का जो है पूल टेस्टिंग नहीं कर सकते। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि 2% से ज़्यादा और 5% से अगर कम होंगे तो उस जगह पे क्या है, एसिम्टोमेटिक हैं जो लोग, जिनके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, इन्फेक्टेड होने के चांस हो सकते हैं, जो कि इन्फेक्टेड है बट लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उनका तो आपको पूल टेस्टिंग आप कर सकते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो उसमें कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं है। बट जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्टली किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए जिसको कोविड-19 हो चुका है, तो उनका आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। ये दूसरा सिनेरियो है। थर्ड रिकमेंडेशन क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे 5% से ज़्यादा केस है, जैसे कि महाराष्ट्र है, तेलंगाना, यहाँ पे क्या है 5% से ज़्यादा केस है, तो उन स्टेट्स में क्या है आपको सेपरेट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी पर्सन की आपको इंडिविजुअल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जिस पे भी डाउट है आप वहां पे पूल टेस्टिंग नहीं कर सकते। दिस इज 3 रिकमेंडेशन ऑफ आईसीएमआर। अच्छा, आईसीएमआर क्या है, तो आईसीएमआर है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये क्या करती है, अपेक्स बॉडी है मेडिकल के फील्ड में इंडिया में। ओके, अपेक्स बॉडी है मेडिकल के फील्ड में। अपेक्स का बॉडी का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी बॉडी उस पर्टिकुलर फील्ड में। ओके, इसके बाद स्टेट वाइज डाटा देख लेते हैं हम थोड़ा सा। स्टेट वाइज डाटा आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा केसेस जो है, सबसे ज़्यादा परसेंट वाइज केसेस 9.8 है तमिलनाडु में, 9.1 दिल्ली, 7.2 चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में 7.0 है। और ये कल का डाटा, आई होप कि अब आप जब वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये मत समझने कि गलत डाटा डाल दिया और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यूपी में जो है अभी एट प्रेजेंट यूपी में शुरू हो चुका है पूल टेस्टिंग। यूपी आप देख सकते हैं इस लिस्ट में नहीं है, यूपी कहीं भी इस लिस्ट में नहीं है, तो यूपी में जो है पूल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि यूपी में 5% से भी कम पॉजिटिव केसेस हैं। ओके, अभी मुंबई ने एट प्रेजेंट रिक्वेस्ट किया, बट मुंबई महाराष्ट्र सरकार को इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी अभी नहीं दी गई है क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज ऑफ केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अलावा अंडमान निकोबार में भी ये मेथड जो है शुरू हो चुका है। अंडमान निकोबार में भी पूल टेस्टिंग का मेथड शुरू हो चुका है। इंडिया के अलावा इजराइल है एक कंट्री, और उसके अलावा नॉर्थ कोरिया। इजराइल और नॉर्थ कोरिया दोनों कंट्री ने भी इस मेथड का यूज़ किया था। इवन इजराइल ने जो पूलिंग के लिए जो ग्रुप बनाए थे वो 64 पीपल के ग्रुप बनाए थे। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा लोगों के ग्रुप बनाए थे। इससे इन्होंने क्या किया था कि ज़्यादा लोगों को कवर किया था और एट द सेम टाइम इनकी टेस्टिंग किट भी जो है बहुत कम लगी थी। बट इससे नुकसान एक और है कि अगर मान लीजिए 64 में किसी एक को भी अगर पॉजिटिव केस है, 64 में से अगर किसी एक को भी पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 64 लोगों का इंडिविजुअल करना पड़ेगा। इसीलिए आईसीएमआर ने मात्र 5 लोगों की टीम बनाई है। इससे क्या होगा कि टेस्टिंग किट हाँ थोड़ी ज़्यादा लग सकते हैं, बट अगर किसी एक को भी अगर एक पूल का भी अगर पॉजिटिव आता है तो 5 लोगों को ईजी ट्रैक किया जा सकता है। ओके, आई होप कि होल एनालिसिस आपको पसंद आया हो। आपको कैसा लगा वीडियो, आप प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। कोई भी र्यूमर अगर आपके पास आती है तो स्प्रेड मत कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।